श्री कृष्णा। हम हमारी क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। और हमारे बुरे कर्मों को, गलतियों को माफ करें। हम कर रहे हैं चैप्टर 18, लास्ट अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। तो ये सबसे लंबा बड़ा है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी फिर से सारे पॉइंट्स बोल रहे हैं, या आप बोल दीजिए टॉपिक्स। होता है ना, जब एक बच्चा अगर स्कूल जाता है, तो जब पूरा साल स्कूल जाता है, जब आखिरी टाइम एनुअल एग्जाम के पहले टीचर क्या करते हैं, फिर से पूरा एक बार रिवाइज करा देते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने पूरे साल, क्योंकि काफी लंबा समय होता है ना, भूल जाते हैं। बस हमारे भी कृष्ण भगवान जी हमारे गुरु है, टीचर है। तो वो भी यही कर रहे हैं कि तुम काफी टाइम से सीख रहे हो, भूल गए होगे, तो फिर से सारी बातें याद दिला देते, रिविजन कर लेते हैं। और पता भी चल जाएगा कि कितना याद है, कितना भूल गए, कितना चूक हो गया। तो यहाँ पे इस चैप्टर को अर्जुन ने स्टार्ट किया। उसके मन में सवाल आया कि उसने पूछा, कृष्ण भगवान जी, त्याग और संन्यास में क्या अंतर? और कहा कि मुझे बड़े विस्तार में बताइएगा कि त्याग और संन्यास एक है कि अलग अलग है। तो उसके ऊपर कृष्ण भगवान जी ने कहा कि त्याग और संन्यास क्या है, और किस चीज का त्याग करना और क्या चीज का संन्यास लेना, वो 2 और 3 में बताया था। इसके बारे में और भी पूरा डिस्कशन अभी हो रहा है। तो अभी श्लोका 4 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जो त्याग है, कैसा त्याग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि है ना, आप अपना घर त्याग के चले जाओ, अपने रिश्तों को त्याग दो, कि आप कुछ खाना त्याग दो, आपको जो बहुत पसंद है उसका त्याग कर दिया। वो सब नहीं है त्याग। त्याग क्या होता है, वो कृष्ण भगवान जी हमको विस्तार में बहुत डिटेल में बताएंगे। तो भगवान जी बोलते हैं कि मेरे हिसाब से, कृष्ण भगवान जी बोलते हैं मेरे हिसाब से तीन त्याग को हम 3 हिस्से में बांट देते हैं, है ना। तो ये 3 हिस्से क्या है, तो जो, और बोलते हैं कि इन 3 हिस्सों को हम एक 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 नाम दे देते हैं, जैसे सात्विक त्याग, रजसिक त्याग और तमसिक त्याग। तो उसमें क्या आएगा, तो इसमें सात्विक, तो सात्विक कर्म भी होंगे, सात्विक भाव भी होंगे, सात्विक विचार भी होंगे, है ना। मतलब सात्विक आपका बॉडी का मूवमेंट, वो कर्म हो गया। सात्विक आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके विचार हो गए। सात्विक आपके मन, आपके मन में दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है, किस फीलिंग के साथ कुछ कर रहे हो, वो हो गया भाव, है ना। तो हमारा ये जो मशीन है, बॉडी, जिसको हम शरीर कहते हैं, बॉडी कहते हैं, वो एक मशीन है कृष्ण भगवान जी के हिसाब से। तो उसको, वो क्या चीज का त्याग कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, वो बहुत, है ना, मायने रखता है। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं त्याग के बारे में कहता हूँ जो मेरे हिसाब से, उसको हम 3 हिस्से में बांट देते हैं, है ना। उनको हम 3 हिस्से में समझ सकते हैं। बस इस श्लोका में इतना ही कहा है कि त्याग को मैं तुम्हें 3 हिस्से में बताऊं, अलग अलग नाम देके, अलग अलग कैटेगरी में, है ना। तो याद रखिएगा कि त्याग और संन्यास का असल मतलब कुछ और है ना। मनुष्य कुछ और करते है ना। कोई कहते हैं मैंने त्याग दिया मीठा खाना, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मीठा खाओ ना खाओ, आप चरका खाओ, उनको क्या, उनके लिए क्या मायने रखता है, वो हमको कृष्ण भगवान जी आगे बताएंगे। ये बहुत सिंपल सा था। अभी हम श्लोका 5 में चलते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो यज्ञ है, दान है और जप, इन 3 का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। बोलते कि ये 3 बड़े से बड़े ज्ञानियों का भी शुद्धि कर देते। तो यज्ञ, दान और तप, तो ये
इसके ऊपर कृष्ण भगवान जी ने थर्ड श्लोका में भी, पहले के सेकंड और थर्ड में भी बोला था, और अभी भी कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तप का कभी त्याग नहीं कर सकते। वो त्याग करने लायक नहीं है, वो बहुत शुद्ध है। वो इतने शुद्ध है कि वो हर इंसान को शुद्ध कर देते अंदर से। बोले बड़े से बड़े ज्ञान, बड़े से बड़े ज्ञानी मतलब बड़े से बड़ा भक्त, वो पहले से ही शुद्ध है, वो तो और भी शुद्ध कर देते। शुद्ध करने से क्या होगा? कृष्ण प्राप्ति होगी, हम और कृष्ण भगवान जी के करीब जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति के हम और नजदीक होंगे। तो यहाँ पे यही कृष्ण भगवान जी बोल रहे कि इन तीन का तो त्याग करना ही नहीं, और इन तीन कर्मों के हिसाब से तुम्हारा त्याग है ना, कृष्ण भगवान जी उसको कंसीडर करेंगे, मतलब इसको तोलेंगे कि तुमने सात्विक त्याग किया है, तुमने रजसिक त्याग किया है, कि तुमने तमसिक त्याग। तो त्याग में जब आप जप कर रहे हैं तो भी वो एक त्याग त्याग है, आप तप कर रहे हैं तो भी वो एक त्याग है, और आप दान करते हैं तो भी एक त्याग। तो वो तो बहुत ही स्वाभाविक है, ऑब्वियस है ना। दान करना तो क्या होता है, हम हमारी चीज किसी और को दे, और बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए, तो एक त्याग ही हुआ ना, आपने अपनी चीज दे दी। आप जप कर रहे हैं, आपने अपना समय दिया, वो जप करने के लिए भी काफी कुछ चाहिए होती है, सामान और सब। तो वो आपने वो त्याग किया। तप करना, तप करने के लिए भी समय देना पड़ता है ना। अभी तो हमारी दुनिया इतनी रंगीन है, इतना कुछ है दुनिया में मटर मस्ती करने के लिए, सांसारिक चीजें तो बढ़ती जा रही, बहुत ज्यादा होती जा रही। वो सब छोड़ के आपने कृष्ण भगवान जी पे ध्यान लगाया, तो एक त्याग हो गया ना। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये तीन कर्मों से आप त्याग कर सकते, इन तीन कर्मों से त्याग किया जाता है। और वो कर्म किस भाव से है, किस विचार से है, उसके आधारित पे आपको उसका फल मिलेगा, है ना। अगर सात्विक कर्म किया तो सात्विक फल मिलेगा, रजसिक किया तो रजसिक फल मिलेगा, तमसिक किया तो तमसिक फल मिलेगा। तो है ना, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी यही समझा रहे हैं, और हमको समझना है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये तीन चीज, जप करना, तप करना और दान करना। तो काफी लोग बोलते हैं कि हमसे होता ही नहीं है। जरूरी नहीं है ना सबसे हो, इच्छा बहुत रहती है, पर क्या होता है कि हमको दान देना है पर समझ में नहीं आता है कैसे दान दें, तप करना है पर नहीं कर पा रहे, पता नहीं, बस नहीं हो पा रहा है ना। जप करना है पर नहीं हो पा रहा है। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, कृष्ण कृष्ण करिए, गीता की श्लोका की चैंटिंग कर सकते तो वो करिए, तो कृष्ण भगवान जी अपने आप करवाएंगे आपसे, है ना। वो अपने भक्तों से वही करवाते जो उनका मन है, और जो उस भक्त के लिए सही है, जिससे कि उसे कृष्ण प्राप्त। तो याद रखिएगा कि ये तीन चीज अगर मन में आ रहा है कि कैसे करूं, क्या करूं, तो कृष्ण भगवान जी से मदद मांगिए। उनसे मदद मांगना है कैसे? उनको याद कर करके, बार बार उनका नाम लेके, गीता के श्लोका की चैंटिंग करके, है ना। याद है ना, कृष्ण भगवान जी ने कहा, क्या कहा था, पहला तुम करते हो पर जब रिपीट करते हो दोबारा, तो उसमें मैं खुद आके बस जाऊं। तो जब हम कृष्ण कृष्ण बार बार करेंगे तो कृष्ण भगवान जी आके बस जाएंगे। जब आप एक ही श्लोका की बार बार रिपीटेशन करेंगे तो उसमें कृष्ण भगवान आएंगे। अगर आप गीता जी बार बार रोज पढ़ेंगे तो उसमें कृष्ण भगवान जी आएंगे। समझ रहे हैं? तो ये इनडायरेक्टली आप कृष्ण भगवान जी की हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि आप उनको याद कर रहे हैं तो उनका अटेंशन आपके ऊपर है। कृष्ण भगवान जी का अटेंशन रहेगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। फिर तो वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे ना कैसे होना है, क्या होना है, कैसे करना है। तो कृष्ण भगवान जी हमको अभी इसके बोल रहे हैं कि ये तीन तरह जो तुम्हारा त्याग होगा वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होगा, और तीन तरीके से किया जा सकता। तो जब आप करते हैं कुछ भी, तब करते हैं, जब करते हैं, या है ना दान करते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, आपको परिस्थिति को भी देखना है ना।
मन के भाव को भी देखना है। अगर दान कर रहे हो, जबरदस्ती दे रहे हो, किसी को भी कुछ भी दे दे, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपने तप किया, मन तो कुछ और, मन में कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, और तप कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सब तो तमस्सिक हो गए, है ना। जब कर रहे हो, सिर्फ मुंह से निकलते जा रहा है कुछ भी, और है ना, मन में कुछ और चल रहा है, आंखें कुछ और देख रही है, कान कुछ और सुन रहा है, और दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं, इसलिए फोकस करके लोग ये जो चीजें, अभी देखिए हम 18 चैप्टर में सुन रहे हैं, तो आप लोग का लेवल वो नहीं है कि चलो कहीं पे सत्संग हो रहा है जाके बैठ जाते, चलेगा, पर आपस में गप्पे मारे जा रहे हैं, है ना। कोई गप्पे मारे जा रहे, अब आप उस लेवल के नहीं हो। इस क्लास में जो भी है, आप उस लेवल के नहीं है। आप सब कितने सालों से जुड़े हैं गीता जी से, आप सबका लेवल आगे बढ़। तो अब ध्यान रखिएगा, कोई सत्संग में भी जाते हैं तो वहां पे भी ध्यान लगाए, भगवान को देखिए ना आंखों के सामने, वही तो ध्यान हो गया। भगवान को देखिए, वो जो भजन सुन रहे हैं वो एकदम अपने अंदर उतारिए। अगर किसी के प्रवचन में जा रहे तो प्रवचन को एकदम ध्यान से सुनिए। अभी अभी आप सब बैठे, क्या आप कुछ और कर रहे हैं? आप सब मुझे कितने ध्यान से सुन, धन्यवाद है कृष्ण भगवान के। उतने ही ध्यान से कहीं पे भी जाते हैं या कुछ और भी सुनते हैं, उतना ही ध्यान रखते। पता है जीवन में बहुत कुछ है, तो उतना ही समय दीजिए जितना आप दे कर सकते। आप समझ रहे हैं? अपने लेवल को ऊपर बढ़ाइए। आप जब भी कर रहे हो, तब कर रहे हो, जितना हो सके शरीर से प्रेम से उतना ही करो, उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ, भाव से, सात्विक भाव से हमें करना है। तो भगवान जी यही समझा रहे हैं हमको कि, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मुंह से तो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पर अभी सबका लेवल तो ऊपर आ गया है, तो अभी अपन नीचे तो नहीं जा सकते ना। अपना तो प्रोग्रेस करना, ऊपर बढ़ते जाना है, कृष्ण भगवान जी के पास चढ़ते जाना है। तो बस यही है। और फिर कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि हम जब इतना करते हैं ना तो उसका फल डबल होता है। आप सबको पता होगा कि जब हम मुंह से बोलते हैं, ये जो बड़े बड़े मुनि लोग होते हैं वो कैसे सिद्धि पा लेते हैं। आज के दिन भी मुनि, जो बहुत बड़े बड़े मुनिवर है जो सिद्धि पा लेते, सिद्धि पा लेते मतलब शरीर में ही कृष्ण भगवान जी को पा लेते। कैसे होता है? उनका ध्यान का लेवल इतना हाई होता है। हम जब मुख से, आप जब एक बार मुंह से कृष्ण कहते, उसका एक ही पुण्य आपको मिलता है। मुझे एग्जैक्टली इसका नहीं है मालूम, कैलकुलेशन याद नहीं है। और अगर आप, मुंह बंद है और अंदर से कृष्ण कहे, तो उसका एक कृष्ण बोलने का आपको 108 फल मिलता है। और वही, मतलब आंखें खुली है, बंदे चलता है, मुंह बंद है, अंदर से कृष्ण निकल रहे और आंखों के सामने आपको कृष्ण भगवान जी दिख, तो वो एक कृष्ण में 108 माला का पुण्य मिलता है। तो ये आप ओम ले लीजिए, कृष्ण कृष्ण कर लीजिए, राम राम बोल लीजिए, ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, कोई भी चैंटिंग, कोई श्लोका मंत्र कुछ भी हो, ऐसा नहीं सिर्फ कृष्ण में, कुछ भी। ऐसे मुनिवर सब सिद्धि पाते हैं एक ही जन्म, क्योंकि वो अपनी तपस्या, भगवान को याद करने का लेवल इतना हाई कर लेते कि एक बार में उसको 108 माला का उनको पुण्य मिल जाता है। कैसे मिलता है? जो बोल रहे वो आंखों के सामने दिख रहा है, और भगवान खुद दिख रहे हैं, और अंदर से बोल रहे हैं, दिल से, जहाँ पे उनका शरीर, मन, विचार, इंद्रियां, गुण, सब कुछ सिर्फ कृष्ण भगवान के। तो इस बारे में कृष्ण भगवान जी बात करें, इस लेवल की भक्ति के बारे में। ये पूजा है, यही पूजा पाठ। जरूरी नहीं है आप मंदिर जाओ, ये तीर्थ स्थान जाओ, है सुबह सुबह उठ के नहा धो के दिया और सब चसाओ तो ही वो पूजा होती, वो भी पूजा होती है। ये सबसे हाई लेवल की पूजा है। वो सब स्टार्टिंग स्टेज की है ना, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना नहा धो के जाओ भगवान के यहाँ जो है। अब हम उनको तो नहीं बोल सकते कि भाई बच्चा तू बैठ जा, कि ऐसे ध्यान लगा, उनके समझ के बाहर है, अभी तो बहुत छोटे है ना वो। तो वही वो सब पूजा।
पहले मतलब है ना, ये सारी पूजा है वो स्टार्टिंग स्टेज है, अभी आप सबका स्टेज बहुत ऊपर है। आप लोगों ने वो स्टेज पार कर लिया कि हम वो सुबह उठ के नहा धो के दिया जैसा है माला, एक माला की पूजा हो गई। वो तो स्टार्टिंग स्टेज है, अभी आपको ऐसे लेवल की पूजा करनी। चाहे दिन में 1 मिनट ऐसी ध्यान लगाओ, शुरुआत तो करिए। चाहे 1 मिनट ध्यान लगाइए, फिर धीरे धीरे 2 मिनट करिएगा, फिर 3 मिनट करिएगा। एक साथ तो हम घंटा भर नहीं बैठ सकते ना ऐसे ध्यान लगा के। है तो मनुष्य, क्या करे, मन तो भटकेगा, कोई दरवाजे पे ही आ जाए, क्योंकि सब तो अकेले अकेले रहते हैं, है ना। सब तो अकेले अकेले, घर में 100 काम होते हैं, उसको भी ध्यान देना है। तो 1-1 मिनट से शुरुआत करिए, जो आज हमको कृष्ण भगवान ने समझाया। और वो एक नाम, एक बार जो कृष्ण भगवान का नाम लिया, उसमें 108 बार पुण्य पाने का कोशिश कर। अभी कितना मिलेगा वो तो कृष्ण भगवान जी जानते हैं। हमारा क्या काम है, कोशिश कर। कृष्ण भगवान ने क्या करा, कोशिश करते रहो, कभी भी हार मत, बस यही बोल रहे हैं कृष्ण, है ना। अभी से कौन समझाएगा, रक्षा आंटी समझाएंगे। हाँ। हाँ, ये कृष्ण भगवान ने ये भगवत गीता का आखिरी अध्याय में कृष्ण भगवान जी ने हमें सब फिर से सब जो 17 अध्याय तक, 1 से 17 अध्याय तक बताया था, उसको सब वो याद दिला है कि क्या बताया था सब। ऐसे चौथे अध्याय में इस अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान जी को कि त्याग और संन्यास इसमें क्या फर्क है, दोनों एक ही है क्या। तब कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि मेरे मैं मानता हूँ कि त्याग और संन्यास ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक चीजें नहीं है। ये चौथे श्लोका में कृष्ण भगवान बताते हैं। त्याग हमने ये श्लोका में तो भगवान ने बताया कि सात्विक त्याग किसका, सात्विक, रजसिक और तमसिक, इस ये 3 तरह के त्याग है। और इतना ही ये श्लोका में बताया है। 5वां श्लोका में बताया है कि हमने त्याग मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे हम अपने परिवार में से या इसका आज त्याग करना है, हमें किसी का चीज का जो चीज अच्छी लगती है उसका त्याग करो, ऐसा नहीं है। हाँ, हमने यज्ञ, दान, तप, कर्म इसी का ही त्याग करना चाहिए, ऐसा है ना। मैं ये इन तीन का त्याग नहीं करना, हाँ, यज्ञ, त्याग नहीं, दान और तप का त्याग नहीं करना, त्याग है ना। नहीं, इन तीन हाँ चीजों का त्याग नहीं करना है। हाँ। यज्ञ, हम जब यज्ञ करते हैं तो वो पूरे अपने मन से, आजू बाजू के हिसाब से हमने वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यज्ञ कर रहे हैं हम और हमारे मन में दूसरा ही कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं, हम पूरे मन से यज्ञ करना चाहिए। जैसे दान भी ऐसा है कि हम जब किसी को दान देते हैं तो हमारे मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने उसके पूरे श्रद्धा से वो दान करना चाहिए। और ऐसे और तप भी करते हैं तो वो भी अपने पूरे मन श्रद्धा भाव से करना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं और हमारे मन में दिमाग में दूसरा कुछ और चल रहा है। ऐसा नहीं, हम जो भी कुछ यज्ञ दान तप करे उसमें हम हमारा पूरा मन ध्यान होना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि जो ये करते हैं, यज्ञ दान तप कर्म करते हैं, वो बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं। और उनमें ये करने के बाद उनमें बहुत ये ज्ञान और शुद्धि आ जाती है, ऐसा कहते हैं भगवान जी। एकदम सही, है ना? और हमको ये, हाँ बाबा भी आप कुछ बोलेंगे। और हाँ दीदी, इसमें यज्ञ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बैठ के कोई आहुति दें, कोई पूजा सामग्री लेके। यज्ञ का यहाँ पे इंटरनल मीनिंग ये है कि जो भी मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए हम काम कर सके, वो भी एक महान यज्ञ ही है। लोक कल्याण के लिए जो बड़े बड़े आजकल जो लोग हैं, वो कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, या
और आईज का ऑपरेशन करा रहे हैं, किसी को लिम्स, आर्टिफिशियल लिम्स चाहिए, तो ये सब भी एक यज्ञ है। पहले के जमाने में जैसे ऋषि मुनि बैठ के यज्ञ करते थे, आज हम वो बैठ के नहीं कर सकते। उतना हमको ना तो समय है, ना हमको उन चीजों पे उतना विश्वास है कि हम बैठ के यज्ञ आहुति करेंगे। लेकिन मनुष्य जीवन मिला है, और इस अभी कलयुग के समय में ये सब करना भी एक बहुत बड़ा यज्ञ ही है। तो हम लोगों को हर समय मानव कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए हमेशा उसमें तत्पर रहना चाहिए। मुझे इसका इंटरनल मीनिंग यही समझ आया। एकदम सही भाभी, बहुत अच्छे। वो तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा बाहर निकल के जो तुम्हारा नहीं है, जो हम कहते हैं ना कि ठीक है, हम आम इंसान ऐसे ही सोचता है ना, मेरा नहीं है, मैं क्यों ध्यान, बहुत स्वाभाविक है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, तो उसका भी ध्यान रखना, वो भी एक बहुत बड़ा है ना टफ हो सकता है। और याद रखना है कि हमें आज से ये अभ्यास स्टार्ट करना है कि हम 1 मिनट का ध्यान लगाएंगे। वो कैसा ध्यान होगा कि मन से आवाज जाएगी, चाहे आप श्लोका की चैंटिंग करिए, चाहे आप कृष्ण कृष्ण करिए, कुछ कुछ जो आपका मन करे। मन करे क्यों, मन में कौन है, कृष्ण भगवान। तो जो वो बोले वो कर लेना। वो बोले कि कृष्ण कृष्ण पुकारो तो कृष्ण कर लेना। वो कहे कि चैंटिंग कर लो श्लोका की तो चैंटिंग कर लेना। है ना, खुले आंखों से ध्यान लगाइए, आंखें खुलिए और आप अपने कृष्ण भगवान को सामने, वो वाले ध्यान का अभ्यास आज से रोज शुरू करिए। 1 मिनट ही से, घड़ी में अलार्म लगा के कर लीजिए, तो आपका जो है ना घंटों भर पाठ करने का पुण्य आपको 1 मिनट में मिल जाए। तो देखिए, हमको कृष्ण भगवान जी अभी 18वां अध्याय में ये सब बताते, क्योंकि शुरू में बताते तो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ते, कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि शुरुआत थी ना। हमने एलकेजी में तो एंट्री मारी, अब हम कहाँ है, अब हम 12th में पहुंच गए, हो गई हमारी स्कूल की पढ़ाई खत्म होने वाली है, 3 चैप्टर खत्म हुआ, 12th की पढ़ाई खत्म, स्कूल की पढ़ाई खत्म। तो अब तो लेवल हाई हो जाता है ना, 12th में कितनी कठिन होती है पढ़ाई, बच्चा कितना पढ़ता है। तो बस हम भी तो बच्चे हैं कृष्ण भगवान जी के स्कूल के। तो भगवान जी बोल रहे हैं अब अपना लेवल बढ़ाओ, छोटे बच्चे के जैसे कब तक रहोगे, है ना। तो ये करिएगा, बहुत आसान है, करिए, कोशिश करिए। जब आपको देखेंगे ना कृष्ण भगवान, आप कोशिश करो, वो खुद आपको है ना पूरी शक्ति देंगे, मन में वैसा भाव डाल देंगे, विचार डाल देंगे, आप खुद से करें। क्योंकि कृष्ण भगवान की, भगवान जी की मर्जी के बिना कोई कृष्ण भी नहीं कह सकता। उन पे बहुत कृपा है हम सब पे कि हम इतना कृष्ण कृष्ण बोल सकते हैं, गीता जी के पाठ करते हैं, साथ में बैठते हैं, बहुत ज्यादा कृपा है ना, नहीं तो नहीं कर पाते लोग। चलिए अभी एक लास्ट श्लोक आज के लिए। तो यहाँ पे अब कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि सात्विक त्याग कैसा हो, या सात्विक तप, सात्विक जप, सात्विक दान, तो ये कैसा होता है, और वो मनुष्य के अंदर कैसा होता है, वो फीलिंग क्या होती है, उनके अंदर यही फीलिंग होती है या भाव होता है कि ये तो कृष्ण भगवान जी के प्रति मेरी सेवा है, उनका हुक्म है कि मैं ये कर्म करूं, मैंने कर दिया, बदले में मुझे क्या मिलेगा, उनके दिमाग तक भी नहीं पहुंचता। मुझे क्या फायदा होगा, बहुत लोग होते ना फायदा देख के ही काम करते, इसमें कुछ फायदा है तो मैं करूंगा, यहाँ पे मेरा कुछ फायदा है तो मैं वहां जाऊं, बहुत होते हैं ऐसे। पर यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही कृष्ण भगवान जी के परम भक्तों के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही आप सबके बारे में, जो आप इतने समय से गीता जी से जुड़े हैं, इतने प्रेम से आते हैं, सुनते हैं, इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब भगवान जी बोल रहे हैं कि सात्विक त्याग ऐसा होगा कि जब रोजमर्रा का काम भी आप ऐसे भाव से कर रहे हैं कि ये तो कृष्ण भगवान जी का हुक्म है करना है, और उनकी सेवा में की जा रही है। ऐसा क्यों करना है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि एक नाव को हमने, नाव कहाँ नदी में बहती है, वो नदी में बहने की जगह हमने नाव को एक है ना नदी के किनारे में बांध दिया, और नाव में बैठ के उसको चलाने की कोशिश की जाए।
आप कितना भी चला लो, क्या नाव जाएगी आगे? दिन का 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, नाव तो वहीं की वहीं खड़ी है ना, क्योंकि आपने तो बांध दिया है। तो बस अगर आप अपने सारे कर्म, सारे भाव, सारे विचार इस सांसारिक चीजों में बांध के रखोगे, तो आप कृष्ण भगवान जी के पास कैसे जाओ? कैसे उनका और आपका मिलन होगा? आप समझ रहे हैं? ये हमारे जो क्या होगा, कैसे होगा, कितना मिलेगा, ये सब अगर हम सांसारिक चीजों से बांध देंगे, तो फिर हम कृष्ण भगवान जी के प्रति उनके पास नहीं जा पाएंगे। बहुत सारी सीढ़ियां हैं, बहुत सारे अड़चन है, उन सबको पार करके जाना है। समझ रहे हैं? इसलिए उसको निकालिए। क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, सारी चीजें कृष्ण भगवान जी को दे दीजिए। वो सब उनका टेंशन है। मेरा काम है काम करना बस। मुझे ये बोला है कृष्ण भगवान जी ने, मैं कर रही हूँ उस भाव से कि मैं कृष्ण भगवान जी की सेवा करूं। आगे का कृष्ण भगवान जी का टेंशन, वो जाने, वो संभाले सब। आप समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका सात्विक त्याग। आप रोज का काम करते करते भी त्याग कर रहे हो, है ना? यही भाव रख रहे हो कि कृष्ण भगवान जी के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ, उनका हुक्म है कि ये बनाओ, ये वाला भोजन बनाओ, मैं ये बना रही हूँ। उनका हुक्म है यहाँ जाना है, मैं यहाँ जाऊँ। उनका हुक्म है ये ध्यान देना है, इसको मैं दान दे दूँ। समझ रहे हैं? उनका हुक्म है कि मैं उनको याद करूँ, मैं उनको याद कर रही हूँ। ये उनकी मर्जी है कि मैं गीता क्लास में आऊँ, मैं गीता क्लास में आ रही हूँ। सब कुछ उनको समर्पित कर दीजिए, कृष्ण भगवान, बस। फिर आगे और कुछ नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन के जैसे रहिए, जो अर्जुन ने पूरा समर्पित कर दिया, और फिर कृष्ण भगवान ने बोला उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। कुछ नहीं सोचा, है ना? कल क्या होगा, कैसे होगा, सब चीज का कृष्ण भगवान जी ध्यान दे रहे थे कि है ना, सब माताओं का क्या हो रहा है ना? और सब जो बैठ घर में जो है, माता बीवी, सब उन सब का ध्यान कृष्ण भगवान जी, क्योंकि अर्जुन ने इस तरीके से पूरा समर्पित कर दिया। इस लेवल का जब हम समर्पण करते हैं ना, तब आप चमत्कार देखना चालू करते हैं अपने जीवन। तो अपने आप को आगे बढ़ाइए, सोचिए आप कहाँ पे हैं, और कोशिश करिए कि आप इस लेवल तक जाए। ठीक है? अभी कौन समझाएगा जल्दी से? हमारे पास सिर्फ 5 मिनट। हाँ बाबा बोलो। जय श्री कृष्ण। यदि इस श्लोक में भगवान जी हमें बता रहे हैं कि फल की आशा नहीं करनी है। जो हम लोगों ने भजन भी बचपन में सुना है, फल की आशा त्याग, शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो वही भजन का इसमें भगवान जी बता रहे हैं हमें कि हमें कुछ भी करना है तो सरेंडर भाव से करना है। कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कृष्ण का दिया हुआ ही कर रहे हैं। हमको उन्होंने चूज किया है, निमित्त बनाया है। हम एक मीडियम है कोई भी काम करने के लिए। जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक हैपनिंग है, वो होना है और वो होके ही रहेगा। हम लोग सोचते हैं कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ। नहीं, वो बच्चों को खाना मिलना था, एजुकेशन मिलनी थी, भगवान ने मुझे चूज किया है। मैं सिर्फ उनका दिया हुआ काम कर रही हूँ। और जो भी काम कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ? कृष्ण का काम कर रही हूँ और कृष्ण के लिए ही कर रही हूँ। क्योंकि भगवान बोलते मैं हर हृदय में निवास करता हूँ। तो जो आप में है वो ही सामने भी है। तो मेरे अंदर भी कृष्ण, सामने वाले के अंदर भी कृष्ण। तो अगर हम इस भावना से अगर कोई भी काम करेंगे ना कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो हमको वो गुस्सा भी नहीं आएगा। कभी कभी झुंझलाहट होती है, कभी कभी परेशानी हो जाती है कि मेरा सब मिसयूज कर रहे हैं, मैं सबके लिए इतना कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वो सब फीलिंग्स हमारी खत्म हो जाएगी जब हम सोचेंगे कि कृष्ण ने हमको काम दिया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कि किसने हमको काम बोला है और हम किसके लिए कर रहे हैं। तो वो भी हम कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे सेवा भाव साथ में जुड़ जाएगा कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान ने मेरे को चूज किया है। तो हम को तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, साथ में ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि भगवान ने हमको चूज किया है कोई भी काम के लिए। तो बस हम उनका ही काम कर रहे हैं, उनके लिए ही कर रहे हैं। और जब उनके लिए कर रहे हैं तो जो फल होगा वो भी वो उनको ही सोचना है।
चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा, मैं तो सिर्फ कर्म कर रहा हूँ। तो इससे हमारा एक और इसमें हमारा क्या फायदा हो जाएगा कि जब हम सरेंडर भाव से कर रहे हैं तो हम जो बोलते हैं एक कर्म का चक्र, हम उससे भी नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि हम सरेंडर भाव से जब काम करेंगे तो वो अच्छा है या बुरा, कृष्ण का ही आदेश समझ के करेंगे, तो उसका कर्म बंधन हमको लगेगा ही नहीं, पाप पुण्य हमको मिलेगा ही नहीं। तो जो पहले के हैं वो हमारे बैलेंस हो रहे हैं कि उनको कि आज हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारे पुराने कर्म तो वैसे ही डिलीट होते जा रहे हैं। और अगर अभी हम जो ये शिक्षा ले रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं कृष्ण के का ही कर रहे हैं, सिर्फ मैं माध्यम हूँ, तो हमको फल जुड़ेगा भी नहीं, चाहे पाप हो वो चाहे पुण्य हो। तो हम अपने कर्म चक्रा को भी खत्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो सरेंडर भाव से भगवान ने हमको कितना रास्ता दिखा दिया है कि पुरानों को भी खत्म कर लें और आगे का मार्ग भी हम अपना कैसे बना सकते हैं। बस दीदी यही कहना है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। अभी चैंटिंग कौन करेंगे आप में से? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। रक्षा आंटी करेंगे? हाँ 4 4 5 6 पर। हाँ। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सं संप्रकीर्तितः, यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कर्ममेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्, एतान्नपि तु कर्माणि सङ्गत्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। सॉरी, म्यूट था, मेरे को पता ही नहीं था। तो आंटी अभी है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक चूक हो गई थी, भरत सत्तम, है ना, तो आप हिंदी में पढ़ लिए थे, हिंदी में हम कह रहे थे कैसे पढ़ेंगे भरत सत्तम। हाँ तो थोड़ा फोकस करेंगे तो हो जाएगा। वैसे तो आप सब बहुत अच्छा पढ़ने लग गए हैं। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। आप सबका भी धन्यवाद, इतना प्रेम से आते हैं, भक्ति है। चलिए, बहुत अच्छे, हम मिलेंगे थर्सडे को। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय धन्यवाद। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री थैंक कृष्ण। यू। थैंक